नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता रानी हम पर प्रसन्न होती हैं। आइए से सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि नवरात्रि में करें ये 5 ज्योतिष उपाय। धन शक्ति के साथ सामर्थ्य में आएगी वृद्धि। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं और उनकी समस्त परेशानियां दूर करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में कौन से ज्योतिष उपाय करने चाहिए जिससे आप पर माता रानी की कृपा बरस सकती है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी का आगमन हो चुका है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरंभ होता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं और उनकी समस्त परेशानियां दूर करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में कौन सा उपाय करने हैं जिससे आप पर माता रानी की कृपा बरस सकती है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। अगर आप नवरात्रि में ये 5 ज्योतिष उपाय करते हैं तो धन संपत्ति से वृद्धि होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। सबसे पहला, धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और नवरात्रि में पूरे 9 दिनों में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और माता रानी को कपूर अवश्य दिखाना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में आप तुलसी का पौधा भी घर में लगा सकते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर तुलसी का पौधा घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी जी के सामने नवरात्रि के दौरान दीपक जलाने से माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर लाना बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी भी होती हैं और ऐसी स्थिति में पूजा आराधना के स्थान पर माता लक्ष्मी की भी मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना भी बहुत ही शुभ काम होता है। महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं वह नवरात्रि में कलश स्थापना से पूर्व एक नारियल का सूखा गोला लें, फिर सूजी को देसी घी में भूनकर उस नारियल में डाल दें। इसके बाद कलश स्थापना करके उसे किसी घर के आसपास मिट्टी में डाल दें। जैसे जैसे चींटियाँ सूजी को खाएंगी वैसे वैसे ही आपके संकट दूर होते जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, इन उपायों को नवरात्रि में ज़रूर करिएगा। देखिएगा माता रानी आपकी समस्त परेशानियां दूर करेंगी और आप पे अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।